नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। यह मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। दोस्तों, राजनीतिक उठापटक बहुत तेजी से चल रही है। एक माहौल बनता जा रहा है क्योंकि 2024 नज़दीक आ गए। लोकसभा चुनाव जो 2024 के अप्रैल मई में होने हैं और हर तरफ से ना पॉलिटिकल गहमागहमी शुरू हो गई है। इसमें जो दोनों पार्टियां हैं मेन, जो बीजेपी हैं और कांग्रेस है। बीजेपी का जो गठबंधन है वो एनडीए है और कांग्रेस के साथ जो 28 दलों का एक गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, उसका इंडिया नाम दिया गया है। दोनों तरफ की अपनी अपनी डेवलपमेंटें हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तो बहुत सारे वीडियो बनाने का मैक्सिमम तो पॉलिटिकल ही बनाता हूँ मैं। इसमें एक चीज़ मैंने जो जिस पे मुझे लगा कि आप सबका ध्यान थोड़ा मैं उस तरफ ले जाऊं। एक पार्टी अपनी तरफ से तो माहौल बनाएगी, ये तो फैक्ट है, चाहे एनडीए हो या इंडिया हो। लेकिन पार्टियों से अलग हट के जो कोई तीसरा इसमें किसी एक पार्टी के लिए माहौल बनाती है या एक गठबंधन के लिए माहौल बनाती है, वो उसका है। और मैं बात करूंगा मीडिया का, क्योंकि 2014 के बाद जो मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी कम हुई है, उसके बारे में तो कुछ कहने को रहा ही नहीं। और ऐसा ना हो कि अगर समय रहते मीडिया सचेत नहीं हुआ तो आने वाले कल में इनकी जो विश्वसनीयता है वो इतनी गिर जाएगी कि इनको शायद संभलने में या यूं कहें कि ये संभल ही ना पाए। इसलिए अगर समय रहती ये सचेत हो जाएं तो देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बातों को जमीन तक ले जाने का मुख्य काम इन्हीं का होता है, जो नहीं हो रहा है। अभी एक न्यूज मीडिया में काफ़ी पिछले 2-4 दिन से चला है कि जो डीएमके के नेता हैं तमिलनाडु के, दयानिधि मारन, उन्होंने बिहार और यूपी के लोगों के लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ के लोगों की चूँकि शिक्षा, जो पढ़े लिखे हैं वो अच्छी नहीं रहती है, इंग्लिश कमज़ोर रहता है, तो चेन्नई में आके यहाँ पे वो लोग सड़क पे झाड़ू लगाने का काम करते हैं या टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं। क्या यह जो स्टेटमेंट है ये अभी का है? मैंने 2 अच्छे पत्रकारों का यूट्यूब देखा है और उनका ये कहना है कि यह स्टेटमेंट आज से 4 से 5 साल पुरानी है, यानी 2018-19 के आसपास की स्टेटमेंट है। तो 2018-19 का जो स्टेटमेंट है उसका आज के समय से क्या लेना देना है, या उस समय के दिए हुए बयान को आज क्यों उठाना चाहिए, क्यों उठाया गया है और इस बयान को, इस स्टेटमेंट को तूल दिया जा रहा है, यानी कि 2 क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है इसको, जबकि ये आज का है ही नहीं। इसका जो भी अच्छा बुरा प्रतिक्रिया होना चाहिए था या जो वो सब तो हो गया होगा। अगर 19 लोकसभा चुनाव से पहले का होगा तो उसमें हो गया, तो अब उसका आज के समय से क्या मतलब है? नहीं, मीडिया यहाँ पे खेल खेल रहा है एक पार्टी विशेष के लिए, एक खेल खेल रहा है। दूसरा एक ऐसा ही मैं देखा न्यूज़ चैनल पे, जो मैंने बताया था कि मैं ज़्यादा तो नहीं देखता हूँ। एक जो चैनल में कुछ देर देखता है वो पत्रकार पहले उसी चैनल में था, अब वो छोड़ के किसी और में गए हैं। तो उनका, चूँकि पहले भी मैं उनको आधे घंटे उन्हीं का देखता था, मैं हालांकि मैंने ये प्रोग्राम देखा नहीं। उसमें एबीपी सी वोटर ने, एक एबीपी न्यूज़ पे है आज के समय में, वो एबीपी सी वोटर का जो ओपिनियन पोल आया है जिसमें दिखाया गया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, इन राज्यों में जो ओपिनियन पोल हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेके, उसमें बीजेपी का क्लीन स्वीप है।
और तेलंगाना में थोड़ी बहुत कांग्रेस को सीटें मिल रही है। अब एक कंस्टिट्यूंसी जो लोकसभा की जो कंस्टिट्यूंसी होती है उसमें कम से कम कितने मतदाता होते होंगे? कितने मतदाता होंगे? 5-10 लाख तो होते ही होंगे, उससे कम तो होगा नहीं। तो क्या जिस कंस्टिट्यूंसी में 5 से 10 लाख मतदाता होते होंगे, क्या वहाँ पे 25-50 लोगों के ओपिनियन के ग्राउंड पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे पार्टी या इस पार्टी की हवा चल रही है या ये पार्टी क्लीन स्वीप कर रहे हैं और इसको टेलीविज़न पे प्रसारित किया जाए? ये कहाँ तक जरूरी है और ये कहाँ तक सही है? आम जनता को इससे मत, वो तो जो चैनल देखेगा और जो यही इसी को कहते हैं माहौल बंदी, माहौल बनाने, इसी को बनाया यही होता है माहौल बनाना। इसका अब कोई फैक्चुअल फैक्ट देखने तो जाएगा नहीं, ना जांचने जाएगा कि ये जो वोटर का सर्वे है, जो सी वोटर का जो ये प्रसारित किया जा रहा है, इसका ग्राउंड क्या है, इन्होंने कितने लोगों से बात किया। 40% लोग तो होना चाहिए ना, कम से कम 40 नहीं 30% होना चाहिए, 30 नहीं 20% होना चाहिए। यहाँ तो उंगली पे गिना हुआ आदमी है। हो सकता है वो भी आदमी किसी एक पार्टी विशेष का माइंडेड हो, तो फिर इसको प्रसारित क्यों किया जाता है? इसको इसलिए प्रसारित किया जाता है ताकि पार्टी विशेष के पक्ष में माहौल बने। और ये सब जो ये मीडिया घराने हैं, जो रीढ़ विहीन मीडिया घराना है, ये अप्रत्यक्ष क्यों कहें, प्रत्यक्ष रूप से ही पार्टी विशेष के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। क्या मीडिया ऐसा ही होना चाहिए? मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि विपक्षी गठबंधन जो बना है 28 दलों का, उनकी जो अपनी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा तीव्र है नहीं, जिस तेज़ी से होना चाहिए उसमें बहुत सारा विरोधाभास है। कि उसमें जो जितने भी रीजनल पार्टियां हैं, उसका जो मुखिया है, जो सर्वे सर्वा है, वो अपने आप को छत्रप मानते हैं। वहाँ बहुत अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर जमा होने की कोशिश किए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उन सबका आपस में जो मत है, जो कंसेंसस है, वो एक हो गया है, एक मत हो गया, ऐसा लग नहीं रहा है। अब पता नहीं, बात भी सही है, मजबूरी में ही तो आके सब एक हुए हैं, नहीं तो उसमें जितनी क्षत्रिय पार्टियां वो सब के सब कांग्रेस के विरोध में ही बने हैं और आज वो कांग्रेस के साथ ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो कैसे अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे वो? कुछ पार्टी हैं जो कांग्रेस के पहले से ही अलायंस है, नहीं तो ये जेडीयू हुआ, ये आम आदमी पार्टी हुए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तृणमूल को है, ममता बनर्जी की पार्टी, ये सब क्या है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, ये सब क्या है? तो अनकंफर्टेबल होंगे, इनकी विचारधाराएं आपस में नहीं मिलोगी, तो ये तो चलो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके अपना सामने प्रोजेक्ट करेंगे। अभी तक इनका कोई नेता तय नहीं हुआ है, कोई कन्वेनर तय नहीं हुआ है, क्योंकि दिक्कतें हैं इनकी। इस पर मैं अलग से एक बात कर लूँगा, अलग से वीडियो बना के बात करूँगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, और फिर भी अगर दोनों गठबंधन अगर अपना माहौल बना दे, इसमें कोई बुराई नहीं है। एनडीए गठबंधन को पूरा अधिकार है माहौल बनाने का, विपक्षी गठबंधन को पूरा, क्योंकि उनका तो काम है ये, वो बनाएगा। लेकिन इसमें जो थर्ड पार्टी है, जो बाहर के, जिनका काम होता है एक बिल्कुल निष्पक्ष होके जो वस्तु स्थिति है उसको सामने में रखना, आम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में, वो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? वो अपनी जिम्मेदारियां सही से क्यों नहीं निभा रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ मीडिया का। ये माहौलबंदी क्यों? ये जो 5 साल पुरानी स्टेटमेंट है किसी नेता का, ऐसे तो आपको बहुत सारे स्टेटमेंट मिल जाएंगे जिन्होंने पास्ट में जिस नेता के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट दिया था, आज उन्हीं के बगल में बैठ के अपना वो क्या कहते हैं, आनंद ले रहे हैं, जिंदगी का सुख भोग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं।
ठीक है, उन्होंने पास्ट में जो कहा, आज बगल में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए किसी दूसरे पार्टी, विपक्ष के पार्टियों के नेताओं द्वारा जो पास्ट में दिया गया बयान था 5 साल 4 साल पुराने, उसको क्यों उखाड़ा जा रहा है फिर से? क्योंकि माहौल बनाया जा रहा है। ये सी वोटर क्या है? माहौल बनाने के लिए किया गया है। जनता तो यही देखेगी ना कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो बस माहौल बन रहा है, एक परसेप्शन बनता है कि हर आदमी इतना डीपली तो जाएगा नहीं, ना इतना समझने जा रहे हैं, या कि अभी भी ऐसे ही है लोग, बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब एकदम डीपली जाकर समझेंगे। अब बात भी सही है भाई, सामने वाला इतने बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार सब उसमें होते हैं, राजनीतिक विश्लेषक सब होते हैं, 35-40 साल का तजुर्बा रखने वाले लोग सब होते हैं, वो लोग अपने मुंह से जब इस बात को जस्टिफाइड करते हैं तो आम जनता क्यों उसके डीपली में उसको लगेगा बात सही है, लेकिन बात तो सही नहीं है। जनता को गुमराह किया जा रहा है, प्रॉब्लम यहीं पे है। अयोध्या में राम मंदिर, राम जन्मभूमि शिलान्यास हो रहा है, जिसमें रामलला की विराजमान होंगे, जनवरी भव्य आयोजन हो रहा है। ये पूरे जनवरी, यानी ये समझिए कि 1 जनवरी से लगभग पूरे जनवरी मान के चलें वही इवेंट चलेगा। रामलला, राम के प्रति आस्था, राम के प्रति विश्वास, राम जैसा चरित्र, मर्यादा, ये सब तो ताक पे गए, इसका तो कोई वो मूल्य है ही नहीं। बस केवल राम के नाम पे एक आयोजन करने हैं, वो आयोजन हो रहा है। ठीक है, बना तो ट्रस्ट रहा है, लेकिन पूरा का पूरा वो माहौल कैश कर रहा है बीजेपी। तो ठीक है, करे, विपक्षी गठबंधन के बहुत सारे नेताओं को न्योता दिया है। अब अगर वो जाते हैं तो कहेंगे देखो बीजेपी के साथ खेल रहे हैं, नहीं जाते हैं तो हिंदू विरोधी, तो एक झटके हिंदू विरोधी तो शायद वो पहले से ही है। एक मान्यता दिया गया है कि ये विपक्षी पार्टियों में जितने भी पार्टियां हैं या नेता हैं, ये सब हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि 2014 से पहले इस देश में हिंदू था नहीं, हिंदू अभी अभी आया है। ये जो 80-85 करोड़ 90 करोड़ 1 अरब जो भी हिंदू हैं वो अभी आया है, पहले था नहीं हिंदू। तो हिंदू विरोधी तो पहले ही ठहरे हुए हैं ही, क्या करें अब। तो ये सब जो है ना, ये जो चल रहा है इस देश में, फिर भी मैं पार्टियों का मानता हूँ, अगर वो माहौल बना रहे हैं तो ठीक है, चुनाव जीतने के लिए लोग माहौल बनाए, वो फेक हो, झूठी हो, सच्ची हो, जो भी हो। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करने जा रहे हैं, पूर्व से पश्चिम तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, ठीक है, माहौल बना रहे हैं, अच्छी बात, उनका तो अधिकार भी है। बीजेपी का भी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा है, ये सब अपनी जगह पे सही है। लेकिन इसमें जब कोई वो संस्थाएं, वो इंस्टीट्यूशन जब इसमें कूद जाते हैं, जिनका इन सब से कोई किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं होना चाहिए, उनका निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन जब वो किसी के पक्ष में माहौल बनाने लगते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। और इसका खामियाजा कोई पॉलिटिकल पार्टी जो भुगते हैं, लेकिन वो घूम फिर के आएगा आम जनता पर ही। इसलिए इन सब चीज़ों को सोचें, समझें, अपना मत बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसका भी मत बनाएं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन सोच समझ के बनाएं। धन्यवाद।